माशाल्लाह आप तीन तीन कारोबार इकट्ठे कर रहे हैं, अगर चौथे का प्लान है अभी कौन सा शुरू कर रहे हैं? अगर किसी ने ये कारोबार सीखना हो तो उसको कितना टाइम दरकार होता है? 5 7 10 दिन में वो ट्रेंड हो जाता है बंदा। आज हम अपनी बिजनेस आइडिया लेके आए हैं। एक बिजनेस आइडिया नहीं, एक बिजनेस आइडिया के अंदर तीन कारोबार हैं। ये सब तीन कारोबार करते हैं। इनसे पूछेंगे किस तरह तीन कारोबार करते हैं, कौन कौन सी मुश्किलात आती है, तीन कारोबार की कितनी इन्वेस्टमेंट होती है, कितना प्रॉफिट होता है। अंडों का कारोबार करते हैं, सारे मुर्गी का करते हैं, बोतलों का करते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और सारी इन्फॉर्मेशन जानें। और आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो आपके लिए फ्री साबित हो, ताकि हमारी जो नई वीडियो आ रही है बिजनेस आइडिया के ऊपर, आप लोगों की बिजनेस आइडिया आपको मिल सके और आप अच्छा से अच्छा बिजनेस। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर ये आपको कैसे ख्याल आया ये कारोबार करने का? बस जी कोई और हुनर नहीं था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि यही काम कर लिया जाए और इससे बच्चों का पेट जो पालना है, तो इसलिए ये काम शुरू कर लिया था मैंने। माशाल्लाह सर बड़ा अच्छा कारोबार है। इस कारोबार में आए जब आप नए थे बिल्कुल, या पहले कैसे सीखा था? सीखा तो नहीं था, बस वो चिकन लेने आते थे तो उसको देख देख के खुद ही मैंने ये काम शुरू कर लिया और अंदाजे से ये कर कर के, और अब ये है कि मैं ट्रेंड हो चुका हूँ इसमें। माशाल्लाह सर। अब मुश्किलात नहीं थी आई जब आपने ये शॉप रखी थी, तो आप बिल्कुल न्यू थे तो कुछ मुश्किलात नहीं आई? चिकन बनाना सही आता था? किस तरह की बात? हाँ जी, मुश्किलात तो आई मुझे 2 3 साल के लिए, क्योंकि जो ये गाड़ी वाले दे के जाते हैं वो भी इसमें काफ़ी हेरा फेरी करते हैं। और उसके अलावा गोश्त भी बनाना नहीं था आता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैं ट्रेंड हो गया और अब इंशाल्लाह शुक्र अल्लाह का 20 साल हो गए हैं काम कर रहा हूँ ये। अगर किसी ने ये कारोबार सीखना हो तो उसको कितना टाइम दरकार होता है? 5 7 10 दिन में वो ट्रेंड हो जाता है बंदा। माशाल्लाह सर। तो कितने पैसों से आपने ये कारोबार शुरू किया था? 1 लाख रुपए से। उसमें सर कौन कौन सी चीज़ आपने परचेज़ की थी और कितने कितने की आई और कहाँ कहाँ से परचेज़ की थी? वो छुरी बुगदा होता है, मुड्डी होती है, फिर उसके अलावा पत्थर होता है जिसे छुरी बुगदा तेज़ हो जाए, और स्केल होता है, वेट स्केल जो होता है, कंडा जो तोलने वाला होता है जिस पे वज़न होता है। तो उसके अलावा पिंजरे वगैरह होते हैं, फट्टा होता है, या बनवाना है तो वो उस हिसाब से होता है। तकरीबन 1 लाख रुपए में हो जाता है, क्योंकि दुकान का एडवांस किराया भी होता है 20 25 हज़ार, और किराया होता है 4 5 हज़ार रुपया। तो बस ये सारे इसमें सिस्टम होते हैं। इसमें पिंजरा वगैरह कितने का बन जाता है? पिंजरा अगर नया बनवाए तो वो महंगा मिलता है, लेकिन ये है कि अगर पुराना कबाड़िए से ख़रीद लिया जाए तो वो सस्ता पड़ जाता है। सही होगा सर। अगर ये बंदा को कारोबार भी शुरू करना चाह रहा है तो उसको क्या मुश्किलात आएंगे? उसको फ़िलहाल तो यही है कि काम सीखना चाहिए, और उसके बाद गली मोहल्ले में देख के कोई अच्छी जगह और दुकान ले ले और शुरू कर दे। मुश्किलात तो यही होंगी कि मंडी से या कोई गाड़ी वाला आता है उससे बस सही पूरा वज़न ले, तो फिर उसमें बचत है। नहीं वो कैसे उनको मंडी वालों को ऑर्डर देगा? उनको गाड़ी वगैरह आती है? किस तरह ये पॉसिबल होता है मुर्गी अगर किसी ने मंगवानी हो तो? हाँ जी, गली मोहल्ले में काम करते हैं लोग, सप्लाई करते हैं गाड़ी पे, तो उससे रब्ता करके तो फिर इजीली मिल जाता है, वो उतार जाते हैं। माशाल्लाह सर। फिर इसमें कारोबार में अभी 1 लाख लगा लिया माशाल्लाह, कारोबार भी अच्छा है पर कितने प्रॉफिट कितना होता है? आगे इंसान के अपने नसीब, अल्लाह ने जितने इंसान के मुकद्दर में रिज़्क लिखा, अगर 1 हज़ार है तो 1 हज़ार मिलेगा, अगर 5 हज़ार है, अगर 10 हज़ार है तो वो अल्लाह पाक 10 हज़ार भी दे देगा बंदे को। माशाल्लाह। नहीं इस कारोबार से थोड़ा हमें बताएं परसेंटेज कितना निकल आता है कोई इसका? 1.5 2 हज़ार रुपया बच जाता है इसमें रोज़ का। माशाल्लाह सर। तो अगर कोई इससे मेन पे दुकान हो, शॉप हो, तो फिर ज़्यादा भी हो सकता है? हाँ जी, वो ज़्यादा भी हो जाता है, क्योंकि शादी हॉल्स वगैरह होटलों पे सप्लाई करते हैं, तो वो इससे भी ज़्यादा पैसे जो हैं वो बच जाते हैं। माशाल्लाह सर। इस कारोबार को कोई नुकसान अभी कुछ शुरू करते हैं तो कौन कौन सी मुश्किलात आएंगी उस बंदे को? नुकसान की मुश्किलात तो यही है कि एक तो मुर्गी मर जाती है, और दूसरा उसके अलावा गर्मी सर्दी में मुर्गी मरती है, दूसरा उसके अलावा ये जो गाड़ी वाले होते हैं इनको भी हराम कमाने की आदत है। आपको पता ही है पाकिस्तान में तकरीबन 90% लोग तो करप्शन करते हैं, तो इस वजह से जो है वो भी माल कम दे जाते हैं, वो दुकानदार को पता नहीं चलता। 3 साल तो मुझे ये सीखने में लगे हैं कि माल मैंने पूरा कैसे लेना है। 3 साल मैंने भी नुकसान उठाया, उसके बाद जाके मुझे प्रॉफिट होना शुरू हुई है। माशाल्लाह। आपने कैसे सीखा कि माल क्यों कौन कौन सी मिस्टेक करते थे आप जो अभी आपने दुरुस्त कर ली हैं? बस वो बातों में लगा के, जैसे पेट्रोल पंप पे जाएं वो बातों में लगा के पेट्रोल कम डाल देते हैं, या पहले बंदे को 50 रुपये का डाला पेट्रोल, आपने उसको 100 का बोला तो वो 50 से दोबारा शुरू करते थे। ऐसे ही इनका भी सिस्टम है, बातों में लगा के कंडे को कुछ ना कुछ करके वो कम तोल जाते हैं बस।
ठीक होगा सर। अभी कोई नया शुरू करना चाहता है उसको क्या मशवरा देंगे आप? उसको यही मशवरा है कि मुर्गी का ना करे, कोई और कर ले, वो ज़्यादा बेहतर है। क्यों सर, मुर्गी का क्यों ना करे? क्योंकि 3 साल मुझे लगे हैं सीखने में, वो भी बेचारा तो फिर काम शुरू करेगा तो वो नुकसान पे नुकसान उठाएगा। हाँ बिल्कुल, ये भी यानी माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ आपने मुर्गी से ही अंडे का कारोबार शुरू किया और साथ में बोतलों का भी किया हुआ है। ये कैसे ख्याल आया आपको? वो बस इधर फारिग बैठे रहते थे तो मैंने सोचा कि काम कोई और शुरू किया जाए। मैंने फिर अंडे रख दिए, फिर मैं अंडे सप्लाई भी करता हूँ दुकानों पे। शाम तक मैं मुर्गी सेल करता हूँ, फिर उसके बाद शाम को मैं निकल जाता हूँ दुकानों पे अंडा सप्लाई करने के लिए। तो ऐसे अंडों का काम शुरू किया। फिर मैंने सोचा बैठा तो मैं रहता हूँ फारिग, तो क्यों ना मैं बोतलें रख लूँ, मेरी प्रॉफिट ही बढ़ेगी। अंडे का कितने पैसे से आपने कारोबार शुरू किया था? अंडे का भी मैंने फिल वक्त तो एक पेटी लेके आया था, तब 3,000 रुपये की पेटी थी। अब आज का जो रेट है वो 5,200 रुपये। इस बार अंडा भी बहुत महंगा जा रहा है। तो ये है कि बंदा अपनी दुकान पे रख ले, 150-200 रुपये अंडे में भी बच जाता है रोज़ का। तो अगर सप्लाई करता है तो उसमें क्या प्रॉफिट होता है? फिर इंसान जितनी मेहनत करे उसमें भी ये है कि इंसान 25-30 हज़ार रुपये से अंडों की सप्लाई का काम शुरू करता है, तो उसमें भी 1,500-2 हज़ार रुपया वो एक दिन का बचा लेता है। माशाल्लाह सर। तो अगर बोतलों का शुरू कर रहा है बंदा तो वो कितने पैसों से हो जाता है शुरू? वो भी 25-30 हज़ार रुपये से शुरू हो जाता है। लेकिन ये है कि खाली बोतलों का करने से इंसान रोटी नहीं अपनी पूरी कर सकता। ये है कि जैसे मैंने मुर्गी के साथ अंडे और अंडों के साथ बोतलें, ऐसे इंसान का सिस्टम जो है वो 200-300 रुपया फिर इंसान को बोतलों से भी बच जाएगा। ये करके कोई 2-3-4 हज़ार रुपया रोज़ का बचत हो सकती है। बोतलें आप कहाँ से लेते हैं और अंडे वगैरह कहाँ से लेते हैं आप? ये लोकल ही लेते हैं या कहीं मार्केट बड़ी हुई है? मार्केट तो नहीं होती अंडों की। अंडों का ये होता है होलसेलर होते हैं, जैसे वो समुद्री कमालिये से अंडा आता है वो उधर से लाते हैं, हम उनसे ख़रीदते हैं। तो उनसे ख़रीद के फिर हम किसी शॉप पे बेचेंगे, जैसे परचून की दुकान हो गई, तो फिर जाके 200-300 रुपया एक पेटी से बचेगा। अगर बंदा रोज़ को 8-10 पेटियाँ बेच देता है तो फिर 2-3 हज़ार रुपये अंडों में बच जाता है। तो बोतलों में सर? और ये जो बोतलें हैं ये एजेंसी है पेप्सी की, कोक की, उनसे लेते हैं। और ये है कि 10-20 रुपये पैट रख के अपनी बचत की तो वो बेच देते हैं। ऐसे जो है शाम को वो 200-300 रुपये बच जाता है इसमें। माशाल्लाह आप 3 कारोबार इकट्ठे कर रहे हैं। अगर चौथे का प्लान है अभी कौन सा शुरू कर रहे हैं आप? हाँ जी, प्लान तो बहुत है लेकिन कमी पैसों की है। इंशाल्लाह जैसे ही पैसे आएंगे चौथा फिर इसमें भी कोई ऐड कर लेंगे। चले माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपकी तौफीकात में इजाफा करे। और अख्ताम पे आपने माशाल्लाह 3 कारोबार किए हैं, काफ़ी तजर्बा आपका, क्या मशवरा देंगे कौन सा कारोबार शुरू करें? यही है, काम कोई भी इंसान ने करना है मेहनत से करे और उसको सोचता रहे कि जब उसके पास थोड़े से पैसे हो जाते हैं कि भाई मैं इसके साथ कौन सा काम शुरू करूं ताकि मुझे उधर से भी पैसे बच जाए। जी ठीक होगा सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती टाइम दिया और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपका कुछ सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह भाई से पूछ के आपको जवाब